गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, जिसमें हमने अभी तक न्यू रेशियो कैलकुलेट करना और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखा। अब आज हमारा टॉपिक चलेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, लेखांकन ख्याति का लेखा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसको? एक उदाहरण है, ए बी सी दो एक एक दो में पार्टनर है, 2-1-2 में। यहाँ लिख दिया मैंने 2:1, 2:1-2 में पार्टनर्स हैं और इसमें ए रिटायर हो रहा है। अगर मैं बात करूं ए कितना परसेंट है, तो 2 बटा टोटल 5 होता है, और अगर मैं 100 से गुना करूं तो 5 20 की और 20 दूनी 40, तो 40%, 40% वो हिस्सा छोड़ेगा। जो व्यक्ति संस्था छोड़ रहा है वो 40% भविष्य में हिस्सा छोड़ रहा है, त्याग कर रहा है, और बाकी जो 2 बच गए, या तो दोनों या दोनों में से एक, या दोनों बराबर, या दोनों कम ज्यादा, कोई ना कोई कम से कम एक व्यक्ति तो उसके हिस्से को लेगा ही लेगा, 40% हिस्से को। तो सवाल आता है कि जो व्यक्ति संस्था छोड़ के जाएगा, आज वो अपना गुडविल लेगा, क्योंकि जिस दिन नया पार्टनर आया था उस दिन उसने गुडविल दी थी, और आज के दिन जो पार्टनर जाएगा वो गुडविल लेगा। फिर देगा कौन? जो उसके हिस्से को लेगा, जिस रेशियो में लेगा, यानी कौन सी रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। जो गेन करेगा वो लेगा, मतलब वो देगा गुडविल को। तो देखिए करते कैसे। पहले इसमें लिखा है Goodwill is valued at the time of age retirement at 2 years purchase of the average super profit of last 3 years, पिछले 3 साल के सुपर प्रॉफिट का, which are as under, ये 3 साल के प्रॉफिट है। The normal profit of similar type of business 50,000, 50,000 रुपए इसी तरह के व्यवसाय का प्रॉफिट है। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री कर। पहले मैं गुडविल कैलकुलेट कर लूं, क्योंकि सवाल तो बाद में करूंगा। तो गुडविल कैलकुलेशन के लिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, for calculation of goodwill, गुडविल की कैलकुलेशन कैसे? देखिए बच्चों, उसने कहा है एवरेज सुपर प्रॉफिट्स, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड, लेकिन वो एवरेज सुपर प्रॉफिट से करना। अब मुझे सुपर प्रॉफिट पैटर्न मैंने पहले करवा चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको करा देता हूं कि आपको याद है गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो मुझे पता है 2 टाइम्स दे रखा है, 2 ईयर्स परचेज, 2 साल दे रखा है। लेकिन सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? वेयर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट। अगर 1 साल का प्रॉफिट ले लो तो एक्चुअल हो गया, और अगर कुछ वर्षों का जोड़ के और उतने साल से भाग कर दो तो एवरेज हो गया। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है बेटे, नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहता है एवरेज लेना है और ज्यादा अच्छा भी एवरेज होता है, तो मैं तीनों को जोड़ू 70, 50, 60, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखाना है। मैं यहाँ दिखा नहीं रहा, जल्दी से कर रहा हूँ। 70 और 50 1,20,000, 1,20,000 और 60,000 1,80,000। 3 साल का जोड़ा तो 1,80 हो गया, और क्योंकि एवरेज करना है मुझे तो 3 से ही भाग करना पड़ेगा, तो कितना हो गया? 60,000। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया 60,000। ये समझ में आ गया बेटे? माइनस नॉर्मल प्रॉफिट के लिए भी मुझे फार्मूला लगाना चाहिए था कि जनरल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, जितनी विनियोजित पूंजी है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100।
लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन में उसने कहा नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 50,000, कहता है जी 50,000 रुपए इस तरह के बिजनेस का। तो जब अगले ने दे ही रखा है तो मैं क्यों करूं भाई, हो गया ना काम। तो 50 10 में, इसमें से 60 में से गए तो 10,000, तो मेरा सुपर प्रॉफिट 10,000 आ गया। अब देखिए जब 10,000 सुपर प्रॉफिट आया है तो यहाँ पे मैं सुपर प्रॉफिट की जगह लिख देता हूँ 10,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्या बताया था 2, लिखा है ना 2, तो 20,000 हो गया। कितना हो गया 20,000। तो यानी कैलकुलेशन ऑफ फर्म जो है, इसको मिटा दो बेटे सारे को, कि टोटल फर्म की गुडविल 20,000 हो गई है। ये मैंने यहां से मिटा दिया। अब यहां पे कर देता हूं फर्म्स गुडविल वैल्यूड इक्वल टू कितनी बेटा 20,000। ठीक है, अब देखिए ये पूरी फर्म की गुडविल है, तो क्या जो ए रिटायर हो रहा है क्या सारी गुडविल लेके जा सकता है? नहीं भाई, अपना हिस्सा लेके जाएगा 40%। 20,000 का 40% 8,000 होता है, लेकिन आपको 40% निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप निकालेंगे देयरफॉर ए शेयर ऑफ गुडविल। ए का गुडविल का हिस्सा कितना होगा बच्चे? टोटल कितना है 20,000 है ना, उसमें वो कितने हिस्से का हकदार था 2/5, तो 2/5, तो 5 से कटेगा तो 5 चौके 20, 4,000 हो जाएगा, और 4 दूनी 8,000। लीजिए, विच विल बी borne by B and C in their sacrificing ratio। That is, इसको कौन भुगतेगा? बाकी पार्टनर भुगतेंगे। किस रेशो में? जैसे जैसे वो उसको गेन करेंगे। तो इन सैक्रिफाइस रेशियो, यानी मुझे अब इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो भी बतानी है। अब देखिए सैक्रिफाइस का मामला क्या है, क्योंकि यहाँ पर 1-2 पार्टनर्स बच गए, सॉरी बी और सी बच गए, उनके बीच में 1:2 रेशियो है। ये तो नहीं बता रहे ना ए का हिस्सा बराबर लिया कम ज्यादा लिया, ऐसा तो कुछ नहीं करा ना। जब क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो न्यू रेशियो 1:2 होती है, हमने शुरू में किया था। और गेनिंग रेशियो भी यही होगी, यही तो गेनिंग होगी और यही न्यू रेशियो होगी बेटे। तो इसका मतलब है 1:2 में भुगतेंगे। ठीक है, किसमें भुगतेंगे? 1:2 में। ओके, अब देखिए एंट्री करते हैं हम। एंट्री में देखिए ए को गुडविल मिलेगी या ए गुडविल देगा? जब ए जा रहा है तो आज गुडविल लेके जाएगा, तो क्या करेंगे हम ए को क्रेडिट करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना लेके जाएगा वो? 8,000 रुपए। ओके, और कौन भुगतेगा? 20 कैपिटल डेबिट कर दो, जो भुगतेंगे उनकी कैपिटल कम कर दो। अब तो याद कर लीजिए बच्चे, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन सी रेशियो में? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:2 है ना, हाँ 1:2। तो बेटे 8,000 रुपए को 1/2 में भुग देंगे। 1/2 का मतलब दोनों का टोटल करूं तो 3, 1/3 भुगतेगा पहले वाला और 2/3 दूसरा। डिवाइड करके देखें तो 3 2 6, 20, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, ऐसे करके 3 6 चलता रहेगा। तो अगर मैं पैसे को छोड़ दूं तो इसको मैं रुपए बना देता हूं, 2,667 रुपए। तो 2,667 रुपए तो भुगतेगा
पहले वाला। और दूसरा कितना भुगतेगा, ये 1 भुगतेगा, वो 2 भुगतेगा, तो 2 गुना इसका दुगना, 2 सते 14 और 2 छिका 12 और 1 13, 2 छिका 12 1 13, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक, लेकिन इसमें गड़बड़ हो गई। दोनों को देखूं तो मैं इन दोनों का टोटल करता हूं तो 7 और 4 11, 6 3 9 और 1 10, 6 3 9 और 1 10, 4 5 2 7 और 1 8, 1 रुपया फालतू हो रहा है, ये ध्यान रखना है। अब ऐसी कंडीशन में दोनों में से आपको 1 रुपया कम तो करना ही पड़ेगा, चाहे तो आप इसका कम कर दो चाहे उसका कर दो, वो कोई मैटर नहीं होता, पर दोनों में से कम करके कुल मिला के मुझे 8000 करना है, तो इसको मैं 6 कर दूं, तो इसलिए 2666 रुपये ये भुगतेगा और 5334, वो किसी को कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब टोटल 8000 हमसे। ओके, क्लियर है बेटे? तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। मिटा दूं बेटे इसको? चलिए अब हम चलते हैं दूसरे पर। एग्जाम्पल मेरा 2 हो जाएगा। Example 2. A, B and C are partners. In a firm in the ratio 5:3:2. 5:3:2 इस रेशियो में पार्टनर्स हैं। B रिटायर्स, ये वाला संस्था छोड़ के जाता है, एंड द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, P&L लिखा है मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग माने जो बाकी बच गए, विल बी 2:3, जो बाकियों के बीच में नई रेशियो 2:3 रहेगी। ये ओल्ड रेशियो है, ठीक है बेटे, ये न्यू रेशियो है। क्लियर? Goodwill is appearing in their books at a value of 60,000. Goodwill is appearing in their books. उनकी किताबों में गुडविल 60,000 दिखाई हुई है। यानी यहां पर जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें गुडविल अकाउंट 60,000 है। ओके, गुडविल ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ B's रिटायरमेंट इज वैल्यूड ₹50,000 और गुडविल वैल्यूड ₹50,000। ये गुडविल बुक्स में है, पुरानी किताबों में गुडविल का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 थोड़ी देर पहले ही बताया था शायद कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है कि गुडविल को तभी दिखाया जाता है जब वो या तो नकदी के बदले खरीदी गई हो या नकदी के तौर पे मूल्य चुकाया गया, किसी और तौर से उसका मूल्य चुकाया गया। तो इस बारे में हमें टेंशन नहीं लेनी कि कैसे हुआ, ठीक है। अच्छा जी, अब गुडविल वैल्यूड 50,000, ये दोनों गुडविल को कोई कंपेयर नहीं करना। ये पहले की है, पता नहीं 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, कब की है मुझे नहीं पता, पर ये पता है कि हाँ उस दिन बैलेंस शीट में गुडविल थी। और ये आज की वैल्यू है। आज जब हम जो एक पार्टनर जा रहा था, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट की थी, ऐसे ही 50,000 कैलकुलेट, कोई कंपेयर नहीं करना। पर याद आए, अगर पहले से गुडविल खाता खुला हुआ है तो किसके बीच में खुला हुआ है? ABC तीनों के बीच में। तो बेटे इसको बंद करना पड़ेगा। यानी एक नियम याद कर लो कि गुडविल को हमें बंद करना है। जब कोई आए तो उस टाइम झाड़ू मरवा देना है, जब कोई जाए तो उससे झाड़ू मरवा देना है, खाली करवा देना है।
तो बताइए इस गुडविल को बंद कौन करेगा? क्योंकि आज एक जा रहा है, बी जा रहा है, मतलब एक व्यक्ति बी जा रहा है, चाहे कोई जाओ, गुडविल को बंद करवाना पड़ेगा। तो करवाइए, बंद कैसे करेंगे? गुडविल का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। तो क्या कर दो गुडविल को? क्रेडिट टू गुडविल। ठीक, गुडविल क्रेडिट करने से गुडविल खत्म हो जाएगी 60,000 रुपए से। कौन भुगतेगा? तीनों। एस कैपिटल अकाउंट, बी's कैपिटल अकाउंट एंड सी's कैपिटल अकाउंट, तीनों भुगतेंगे बच्चे। ये तीनों की कैपिटल कम हो जाएगी। कौन सी रेशो में भुगतेंगे? गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ, खत्म कर दिया। among all partners in old ratio, that is 5:3:2, 5:3:2 में बंद कर दी जाएगी। करो 60,000 को 5:3:2, 5:3:8 और 2 10, 10 से करेंगे तो 10 सिक्का 6 पंजे 30, 30,000 तो ये भुगतेगा, 6 18,000 ये भुगतेगा और 6 दूनी 12,000 ये भुगतेगा। और चेक कर लीजिए तीनों का, 30 और 18 48, 48 और 2 50 और 10 60 हो गए 60। जब भी कोई पार्टनर आए या जाए, आपकी अगर बैलेंस शीट में गुडविल है तो उसे खाली करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, जब आ रहा था तो आने वाले से पहले सफाई हो गई, और जब जा रहा है तो उसको जाने से पहले भाई हमारे साथ गुडविल बंद कर दो, तो ये बंद करना पड़ेगा। अब रही बात गुडविल वैल्यूड 50,000, तो 50,000 में बेटा कौन जा रहा है? इसमें बी जा रहा है, तो हम इसमें बी को क्रेडिट करेंगे टू बी's कैपिटल अकाउंट। बी को देंगे ना तो बी की कैपिटल बढ़ जाएगी। कितना देंगे बी को? भाई 50,000 गुडविल वैल्यूड हुई है, 50,000 में उसका हिस्सा कितना बनता है बच्चे? 5:3:8 और 2 10, 3/10, 3/10 का मतलब हो गया एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, और 5,000 3 15,000 रुपए, ये लो जी। तो बी को 15,000 रुपए गुडविल के मिलेंगे। आपको कौन देगा? वो देगा बी, ए और सी, ए डेबिट सी डेबिट। ये मैं लिख रहा हूं, लेकिन पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा। इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। क्या कंफर्म करना पड़ेगा कि कौन सी रेशियो में देंगे? इन गेनिंग रेशियो। तो मुझे पहले इसमें गेनिंग रेशियो भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है? The profit for the first year after B's retirement ₹1 लाख, फर्म के 1 लाख रुपए के लाभ हुए बाद में। ये तो खैर बात का पॉइंट है, इसमें कहीं रेशियो नहीं दे रखी है। हाँ ये देखिए रेशियो 2:3 दे रखी है, तो 2:3 रेशियो, न्यू रेशियो भी दे रखी है, ओल्ड भी दे रखी है। तो क्या मैं इनसे गेनिंग रेशियो निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकता हूँ ना। गेनिंग कैसे निकालूंगा? गेनिंग निकालूंगा, यहां पर निकाल दूं मैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो क्योंकि बी का गेन, ए का गेन है, एज गेन, एज कैसे निकलेगा? ए की रेशियो होगी 2 और 3 है तो 2/5 माइनस पुराना क्या है 5/10, एलसीएम क्या होगा 10, 5 दूनी 2 दूनी 4, 10 में 10 का पारा 10 में एक बार, 1 पंजे 5, तो ये हो गया आपका इसका -1/10। और मैं निकाल क्या रहा हूं? मैं निकाल रहा हूं गेनिंग, और ये गेनिंग माइनस आ रहा है भाई, ये गेन नहीं कर रहा। इट मीन्स, और वी कैन से सैक्रिफाइसिंग
1/10 बताया था ना। अगर आप कोई रेशियो निकाल रहे हो, चाहे सेक्रीफाइस चाहे गेनिंग, अगर आंसर पॉजिटिव आए फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आंसर नेगेटिव आए तो समझना वो नहीं, उसका उल्टा। मैंने निकाली गेनिंग और गेनिंग में आ गया माइनस, तो ये गेन नहीं कर रहा, ये तो त्याग कर रहा है। अरे ये क्या हुआ, एक बंदा गया है, ये तो बेचारा 100% ज्ञान गेन वो त्याग कर रहा है, मतलब 100% का मतलब पक्का त्याग कर रहा है। पर मुझे लग रहा था दोनों गेन कर रहे हैं, लेकिन गेन में लगा ही नहीं, निकला ही नहीं गेन, सैक्रिफाइस हो गया। कोई नहीं, देखते हैं। और सी का देखें, सी ने कितना किया, सी ने किया पहले न्यू रेशियो आ गई उसकी 3/5 माइनस 5 3 8 2 10 2/10, एलसीएम आ गया 10, 5 दूनी 2 3 6, 10 एकम 10 और 2 4/10। हाँ ये ठीक है, ये गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है। तो सवाल में क्या देखा, ये त्याग कर रहा है, ओके, निकला ए का भी त्याग। मैं तो सोच रहा था गेन करेगा, लेकिन ए भी त्याग कर रहा है और सिर्फ यही गेन कर रहा है। क्या दिखा, 3 बंदों में से एक तो छोड़ के ही चला गया, चलिए जी, उसका हिस्सा किसने लिया, सी ने। और दूसरे का भी हिस्सा पहले से कुछ कम हो गया, तो इसका भी जो कम हुआ वो हिस्सा किसने लिया, सी ने। तो इसका मतलब है इस बार गुडविल कौन देगा, सी। कौन लेगा, बी। ए तो नहीं लेगा ना, ना जी, ए क्यों लेगा। पर बेटा एक बात देखो, ए का हिस्सा भी तो कम हो गया ना। हालांकि वो रिटायर नहीं हुआ, मैं मानता हूं रिटायर नहीं हुआ, लेकिन वो थोड़ा सा तो रिटायर जैसा ही होगा बेटे। अगर आपको कहीं 40% मिलता हो और कल से आपको 30% मिलना शुरू हो जाए, तो 10% के लिए तो आप भी रिटायर ही हो गए, 10% के लिए, है कि नहीं। तो बेटे ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम इसको भी गुडविल देंगे, हम इसको भी गुडविल देंगे और सारी गुडविल सी देगा। तो अब करें क्वेश्चंस को। तो यहां पर ए गुडविल नहीं भुगतेगा। मैंने तभी कहा था कि पहले तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी, आप पेन से तो लिख नहीं सकते ना, पहले तो आपको निकालनी पड़ेगी रेशियो, ठीक है। वो तो मैंने समझाने के लिए किया था। तो क्या होगा बेटा, सी भुगतेगा, तो मैं केवल सी को डेबिट करूंगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सी कितना भुगतेगा, सी 15,000 भी भुगतेगा, ओके देखिए 15,000 भुगतेगा। और सी वो भी भुगतेगा जो ए को मिलेगा, यानी मुझे यहां पर ए को भी क्रेडिट करना चाहिए टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल। अब रही बात ए को कितनी गुडविल मिलेगी, भाई जितना उसने त्याग करा है। टोटल गुडविल कितनी है फर्म की, 50,000, 50 ही है ना, हाँ 50,000 गुडविल टोटल। और 50 में उसने कितना त्याग करा था, हमने 1/10 निकाला था, ये रहा सैक्रिफाइस 1/10, तो 1/10 यानी 5,000 रुपए इसको भी मिलेंगे। तो इसको दोनों को भुगतना पड़ेगा बेटे, इसको 15 भी भुगतने होंगे, इसे 5 भी भुगतने होंगे। और इसका मतलब है ऐसे नहीं लिखते, वो तो टोटल 20 ही लिखेंगे ना दोनों को मिला के, 20,000। लो जी, तो इस क्वेश्चन में सी अकेला भुगतेगा, ए भी बेनिफिट लेगा, बी भी बेनिफिट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या सीखा, जो रिटायर हो रहा है वो तो पक्का भुगतता है, वो तो पक्का भुगतता है, सॉरी भुगतता गलत बोल गया, जो रिटायर हो रहा है वो तो पक्का गुडविल लेगा। लेकिन कभी कभी सवाल ऐसा भी बन जाता है कि वो अकेला त्याग करने वाला नहीं होता, कोई पुराना पार्टनर जो बच रहे हैं रिमेनिंग, उनमें से भी कोई त्याग करने वाला मिल जाता है। तो भाई जो जो त्याग करेगा वो लेगा, और जो जो गेन करेगा वो भुगतेगा, बस ठीक है। अब क्या हुआ इस क्वेश्चन में, कहता है जी द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर बीज रिटायरमेंट, जब बी रिटायर हो गया, ओके, यानी ये तो था बी के रिटायरमेंट का टाइम का, अब बी गया रिटायर, हट गया, ये बी को मैं हटा दूं इसमें से, यानी अब बी हट चुका,
पुरानी रेशियो भी खत्म कर देता हूं क्योंकि पुरानी का अब काम ही नहीं रहा। और उसके बाद फर्म को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है आफ्टर फर्स्ट ईयर बीज रिटायरमेंट अमाउंट टू ₹1 लाख। प्रॉफिट आपका 1 लाख रुपए 1 साल बाद हुआ है। जब वो रिटायर हो गया, इनको भी मिटा दो बेटा, जब वो यहां पर आप बी रिटायर हो गया, बी रिटायर, उसके बाद बिजनेस चला, तो बिजनेस किसने चलाया? ए एंड सी ने। किसने चलाया? ए एंड सी ने। तो ए एंड सी के बीच में रेशियो क्या चल रही है? 2:3। अब यहाँ पे कोई त्याग थोड़ा है, कोई गेन थोड़ा है। 1 साल के बाद, 1 साल के बाद उनके बीच में जो रेशियो होगी तो 2:3 होगी, और उस समय 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। ओके, हो गया। इसको बांटो। याद है तुम्हें पार्टनरशिप का पहला टॉपिक हमने जब पढ़ा था, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था कि जो भी लाभ होता है उसको लाभों साझेदारों में कैसे बांटा जाता है, बंटवारा किया जाता है। अब भी तुम कोई बच्चों से पूछो ना, बेटा प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अंतर बताओ, तो बच्चों को दिक्कत आती है। प्रॉफिट एंड लॉस तो आपको व्यवसाय का लाभ या हानि बताता है, वो कुछ भी आ सकता है, लेकिन एप्रोप्रिएशन बंटवारा है। बंटवारा, जो आपके लाभ है उसको कैसे बांटना है, वो बंटवारे को बताता है। ठीक है, वो कमाई को बताता है, वो बंटवारे को बताता है। तो बेटे ए एंड सी के बीच में आपने प्रॉफिट बांटना है। तो आफ्टर 1 ईयर करो, आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर बीज रिटायरमेंट। बी की रिटायरमेंट के बाद की बात है, जब कोई प्रॉफिट हुआ वो बांटो। तो बांटोगे तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी कि घटेगी? क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल बढ़ेगी। तो कैपिटल को क्या कर दूं? क्रेडिट टू एज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। ठीक है बेटा। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर किसी बच्चे ने बीच में से मेरे लेक्चर देखने शुरू करे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शुरू से देखें। अगर आपने कुछ भी आंकना है, सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, तो वो सब आप तभी कर सकते हो जब आप शुरू से देखिए। फिर उसके बाद आप जो कहेंगे मुझे मंजूर है। ओके, लेकिन बीच में से देख के तो कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम पढ़ाते जा रहे हैं। और बेटा अगर एक ही दिन में सब पूरा हो जाता तो मैं एक एक चैप्टर के 12-12 पौना 13-13 लेक्चर नहीं बनाता बेटा, नहीं बनाता। मुझे पता है कि बच्चों को कैसे समझाना है, धीरे धीरे करके, क्योंकि ज्यादा टेढ़े टर्न आते हैं ना तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं धीरे धीरे करवा रहा हूँ क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देखिए बेटा कितना प्रॉफिट था? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए को बांटेंगे तो इनमें कौन सी रेशियो बांटेंगे? इन न्यू रेशियो, बस इन रेशियो हो जाएगा। इन रेशियो उस टाइम तो कहाँ न्यू रहेगी, क्योंकि 1 साल के बाद वो दोनों न्यू कहाँ कहेंगे? वो तो कहेंगे रेशियो। इन रेशियो 2:3, 2:3 में। तो 5 20 की 20 दूनी 40,000 ये, और 20 3 60। ठीक है बेटे, तो ये दोनों के दोनों करेंगे। ओके, क्लियर? मुझे लगता है कि ये लेक्चर मुझे यहीं समाप्त कर देना चाहिए। आपको शायद गुडविल से संबंधित सारी बातें आ गई समझ में। ठीक है, ओके। और नहीं भी आई तो क्या इलाज है? पीछे से चेक एक बार दोबारा सुन लीजिए। ठीक है, और वही बात है, दौड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। ये बात याद रखना। और एक और बात बच्चों, मुझे एक लेक्चर तैयार करने में, मतलब क्योंकि मुझे +1 का भी तैयार करना होता है, +2 का भी, तो इनको कुल मिला के 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। इसको तैयार करना, इसके बाद इसको एडिट करना, इसको भेजना, अपलोड करना, सारे काम में बहुत समय लगता है। तो यदि मैं एक दिन के 7 से 8 घंटे लगा सकता हूं तो व्हाई डोंट यू? आप क्यों नहीं लगा सकते? मुझे जवाब दो, किसका फायदा है इसमें? बताइए, किसका फायदा है? आपका खुद का। अंगुली ऐसे करो कि मेरा फायदा है। और जब आप अपने फायदे के लिए टाइम नहीं दे सकते तो आप कैसे कामयाब होंगे? सोच के बताइए। कुछ बच्चे अब भी गौर नहीं कर रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो बेटा समय भी आपको बर्बाद कर देगा, इसलिए अभी से सजग हो जाओ, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। मन में ठान लो कि अगर सर हमारे लिए मेहनत करते हैं, सभी टीचर्स आपके लिए
देखिए मेहनत कर रहे हैं, इन लॉकडाउन में भी सभी टीचर्स मटेरियल बनाते हैं, तैयार करते हैं, आपको भेजते हैं, तो आप क्यों नहीं करते? तो उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को गौर करेंगे और कसम खाएंगे कि आज के बाद सर अगर आप 8 घंटे 7 घंटे काम करते हैं तो 7 घंटे तो मैं भी एवरेज कम से कम निकालूंगा, हो सके तो मैं 10 भी निकालूंगा, लेकिन 7 तो जरूर निकालूंगा कामयाब होने के लिए। ठीक है बेटे, बाय बाय, फिर मिलते हैं।